हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। बच्चों, इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ लिया था, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। आई होप आप सभी को वो वीडियो में चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों, किसी को कोई डाउट है? नहीं है किसी को? वेरी गुड बेटे, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9। तो गाइस, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल चैप्टर 9 क्लास 7 क्लास। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या समझेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो स्पेलिंग में आपको भी दिक्कत हो आप मुझे उसी वक्त बोलिएगा आंसर के टाइम में, हम आंसर के टाइम में उसके स्पेलिंग को बोर्ड पे दोबारा लिख देंगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9 बच्चों। तो हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते देखते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड नोटिस व्हाट एनिमल ईट। हम लोग अपने आसपास देखेंगे और देखेंगे कि जानवर क्या खाते हैं। जानवर क्या खाते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग भी किसके अंदर कैटेगराइज होते हैं? ह्यूमन बीइंग, एनिमल के अंदर। ह्यूमन बीइंग किसके अंदर कैटेगराइज है बच्चों? एनिमल के अंदर। मनन, आप यहां बैठ जाओ, कोई बात पास है, आ जाओ आ जाओ। Animal eat different type of food. Bees and sunbird suck their nectar of flower, while infant of human and many other animals feed on their mother milk. क्या कह रहा है? कुछ मधुमक्खियां जो हैं वो क्या करती हैं? फ्लावर के नेक्टर को सक करती है। नेक्टर को व्हाट डू यू मीन बाय नेक्टर? नेक्टर क्या होता है बच्चों? रस। वेरी गुड। क्या? रस। सैप, उस रस को दूसरा नाम सेल सैप है। क्या है बच्चों? सैप। पता याद रखिएगा, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, सेल के अंदर जो उसी को नेक्टर कहते हैं। मीठा मीठा होता है। क्या होता है बेटा? फूलों का। ठीक है? हाँ। और एनिमल्स जैसे कि एक बच्चा, नवजात शिशु, नवजात वो क्या पीता है? किसका दूध? मम्मी का, अपने मम्मी का। वेरी गुड बच्चा। स्नेक लाइक पाइथन swallow their animal while which they prey. जानवर जैसे कि अजगर क्या खाता है? निगल ही लेता है, खाता है करके। हाँ, वो क्या करता है ना? हाँ, तो वीडियो वाले को भी पता चलना चाहिए खाते कैसे और निगलते कैसे हैं, है ना? तो अजगर क्या करता है? डायरेक्ट अपने शिकार को। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज याद रखिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे, आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए। शिकार क्या बेटा? शिकार। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रे। क्या कहते हैं? प्रे। शिकार। क्या? शिकार। याद रखिएगा। शिकारी को क्या कहते हैं? हंटर। क्या? वेरी गुड। शिकारी को क्या कहते हैं? तो शिकार को क्या कहते हैं? प्रे। और शिकारी को क्या कहते हैं? हंटर। ठीक है बच्चों, ये वर्ड मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। उतार लीजिएगा बच्चों, दिख रहा है अच्छे से? चेक करने को दिख रहा है? कहीं ब्लड तो नहीं हो रहा कुछ? ओके। Some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. कुछ जो जानवर जो पानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बच्चों? पानी में। वो क्या करते हैं? अपने शिकार को खा लेते हैं और उसके बाद उसमें से क्या करते हैं? उसको फिल्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यों करेंगे फिल्टर? समझो ना, पानी है, उसमें खाना है, गंदगी है, अब उसको अलग तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग भी तो खाने को अलग करते हैं। करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। वेरी गुड। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, अभी अभी बताए थे हम लोग ह्यूमन बीइंग किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर। किसके अंदर? एनिमल के अंदर हम कैटेगराइज होते हैं। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कहां से हम एनर्जी लेते हैं? वेरी गुड। विच इनेबल देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, और उसी एनर्जी को लेकर हम अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग बेटा, अभी तक कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन आंसर के वक्त मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन है। अभी हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? एनिमल कंज्यूम फूड फ्रॉम
कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये हम लोगों ने पिछले साल पढ़ लिया था ना बच्चों कि एनर्जी 3 फॉर्म में मिलता है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, है ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट, फैट का मतलब वसा, क्या बेटा? वसा। और प्रोटीन और बच्चों एक जीके का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्टेंट एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेंट एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बताओ इन तीनों में से किसको कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी? किसको कहते हैं? वेरी गुड बेटे, क्या होता है आंसर? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? किसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं? किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, किसको कहते हैं बच्चों? प्रोटीन बच्चों, किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। These complex food component have to be broken down into simpler form. ये जो भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको क्या करते हैं? हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तोड़ेंगे इनटू सिंपलर फॉर्म। किसमें? कॉम्प्लेक्स से किसमें बदलेंगे? लेकिन ये कैसे करते हैं ये? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर अकर इन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को, किसको बेटा? फूड को तोड़कर सिंपल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं। वेरी गुड। ये कहां करते हैं बेटा? एलिमेंट्री कनाल के अंदर। कहां करते हैं हम लोग? आहार नाल में। कहां पे? ठीक है बेटा। तो ये आहार नाल कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर खत्म होता है बेटा? ये आहार नाल जो है या नली जो है ये आपके माउथ से शुरू होता है। कहां से खाना को तोड़ना शुरू करते हैं हम? माउथ से। और कहां पर जाकर एंड हो जाता है बच्चों? एनस पे। कहां पे बच्चों? एनस पे, ठीक है। गुदा, क्या? गुदा। ड्रॉ, पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ elementary canal. Draw the diagram of elementary canal. आहार नली का, आहार नली का चित्र बनाएं। देखिए बच्चों, ये मैं आपको दिखा देता हूं आपके बुक में। ये जो 9.1 चित्र है उसे बनाना है, ठीक है। ये पूरा जो है इसे अच्छे से बनाना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है पहला क्वेश्चन? कोई डाउट? मुझे आप लोग बताते जाना कितने क्वेश्चन हुए। हो सकते हैं हम एक को दो बोले, दो को। हाँ। फ्रॉम वेयर डज, आप नंबरिंग लिख लीजिए, आप चाहें तो यूट्यूब से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, सिर्फ नंबरिंग लिख लीजिए कितना चल रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट। एलिमेंट्री कनाल का जिसको स्पेलिंग नहीं आता वो बुक से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहां। और हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है? बच्चों इसका जवाब है द एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट्स विथ माउथ। कहां से बच्चों? माउथ। कोई भी पूछे सबसे पहले खाना कहां पचता है तो क्या बोलिएगा? मुंह के अंदर शुरू हो जाता है टूटना, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे आहार नली की शुरुआत मुख से होती है। किससे होती है? मुख से होती है। हिंदी में मुंह कह देते हैं पर आपके बुक में क्या लिखा गया है? मुख से होती है। किससे होती है? ठीक है ना बच्चों। और खत्म कहां पे होती है? एनस पे। कहां पे? वो तो आप डायग्राम बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। मतलब आ से खाना गया ऐसे, ऐसे से नीचे 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 नीचे, और कहां गया? पेट में। कहां पे? स्टोमक। कहां है स्टोमक? हाँ कहां है, कोई बताओ?
किस साइड, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट कहा? लेफ्ट साइड में, यहां पर है स्टोमक। दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है? अब खड़ा हो जाऊं क्या मैं भी? मतलब इस पे खड़ा हो जाऊं क्या? दिख रहा है? यहां पर हमारा स्टोमक होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पर स्टोमक। और फिर यहां से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है बेटा? ऐसे घूम घूम के स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर हमारा एनस, फिर हमारा एनस। ठीक है बेटा? इस तरह से पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। हाँ, कोई पूछ दे आपसे कि आपका पेट कहाँ है, तो ये नहीं हाँ खाली है, पेट भर गया, नहीं, पेट कहाँ है? स्टोमक यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबके बंडल्स हैं। ठीक है बच्चों? नाउ हाउ डू, अब ये तो समझ गए खाना, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कहां पर टूटता है? जटिल भोजन कहां टूटता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में, आहार नली में। अब मेरे मन में ये सवाल है, ये टूटता कैसे? क्या खंजर लेके काट देते हैं? तो क्या हाथ से तोड़ देते हैं? फिर देखेंगे आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स जटिल है वो सरल में कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कैसे टूटता है, ये हम आज समझेंगे। तो पहला टॉपिक है बिगिनिंग इन द माउथ कैविटी। शुरुआत कहां से है? मुंह से। मुंह का कैविटी कहां है? मुख कहां है बेटा? मुख गुहा कहां है? कैविटी को गुहा कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। मुख गुहा कहां है? कहां है? ठीक है अच्छा, ये मुंह के अंदर, इसको कहते हैं माउथ कैविटी। क्या कहते हैं बच्चा? माउथ कैविटी। मन्नू आप आइए, आइए आइए। एक मॉडल के तौर पे हमारा मन्नू ही है, जो इंग्लिश की क्लास में भी मैंने देखा है, श्याम सर जब क्लास लेते हैं तो सबसे अच्छा अगर कोई पढ़ता है तो मुझे लगता है कि वो मन्नू ही है। मन्नू आइए, जल्दी आइए। देखिए बच्चों, मन्नू को क्या आता है क्या नहीं, थोड़ा देर मन्नू से बातचीत, खड़ा हो जाइए। ये हमारे पास एक मॉडल की तरह है। मुख नली, मुख गुहा कहाँ है? माउथ कैविटी। मुख खोलो, हाँ, देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। अब हम बताएंगे कि मुंह के अंदर क्या क्या है। मन्नू बताएगा। बताओ बताओ, तुम्हारे मुंह के अंदर माउथ कैविटी में क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? नहीं, ये बताएगा। बताओ बताओ, सही बोलो। हाँ, क्या है? दांत। दांत है। देखो क्या है बेटा? तो माउथ कैविटी के अंदर क्या है? दांत। देखिए, इसको भी पता है अपने बारे में। और क्या है मुंह के अंदर? हाँ, क्या है बच्चे? जीभ है। क्या है? जीभ। और कुछ है क्या? देखें तुम्हारे मुंह के अंदर। हाँ, और एक चीज है, इनामिल। क्या है बेटा? ये जो दांत के ऊपर, नहीं मुंह बंद रखो थोड़ा सा, ये जो दांत के ऊपर वाला भाग होता है ना, जिससे आपका दांत अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनामिल। क्या कहते हैं? और उसके अलावा कुछ है आपके मुंह में? क्या आपका मुंह सूखा सूखा है? बताइए, हाँ या ना? मुंह सूखा सूखा है? नहीं, तो मुंह के अंदर क्या है? हाँ, पानी। क्या है? पानी। ये तो अभी साइंस का स्टूडेंट है नहीं, तो ये इसको क्या कहेगा? पानी। पर आप सभी को पता है लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। सलाइवा। क्या है बच्चों? वेरी गुड, थैंक यू बच्चे। एक ताली होना चाहिए मन्नू के लिए हमेशा से। वेरी गुड। क्या बच्चे? कोई बात है, आपने ताली मार दिया तो वो समझ जाएंगे लोग कि किसके लिए मारा आपने। देखिए मन्नू क्यों ताली मारते हैं? देखिए वो छोटा बच्चा है, उसे डर नहीं लगता, कैमरे पे आने पे डर लगता है ना बेटा, उसको डर नहीं लगता। वेरी गुड मन्नू। चलिए, हाँ एक मिनट बेटा। हमारे पास उतने पैसे नहीं है बच्चों की DSLR कैमरा ले ले तो अपना ही फोन पे यूज करना पड़ रहा है, तो फोन आ जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं बच्चों। अब शुरू करते हैं, मुंह से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द जर्नी ऑफ द माउथ ऑफ द फूड यू ईट स्टार्ट्स विद व्हेन इट इंटर योर माउथ। कहा? भोजन का पचाने की जो पावर है, तोड़ने के लिए जो है, कहां से शुरू हो जाता है बच्चा? मुंह से। जिस वक्त, जिस समय आप उसे खाते हैं, जिस समय आप उसे खाते हैं। Your teeth break down your food into smaller pieces. किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में। आपको पता है ना दांत के बारे में? ठीक है, देखते हैं आपको दांत के बारे में लिखा रहेगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन हम दांत के बारे में खुद से करेंगे। ठीक है ना? नहीं दिया, कुछ क्वेश्चन करेंगे। Your teeth break down your food into smaller pieces by crushing and chewing. तोड़ तोड़ कर और चबा चबा कर, तोड़ तोड़ कर और
दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इंटू फाइन पीसेज इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? यांत्रिक पाचन। क्या कहते हैं बच्चों? तो एक क्वेश्चन और लिखिए, एक्सप्लेन मैकेनिकल डाइजेशन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस। यांत्रिक पाचन से आप क्या समझते हैं और यह कहां पर होता है? लिखिएगा बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। पैराग्राफ चेंज करिएगा। पैराग्राफ चेंज का क्या मतलब है बच्चों कि ये लाइन मान लो यहां पर मेरा खत्म हो गया तो दूसरे लाइन में सेंटर से स्टार्ट करिएगा। ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं यहां लिख रहा हूं MECHANICAL, मैकेनिकल डाइजेशन। जब आप नोट्स से कॉपी कर रहे होते हैं तो आप लोगों के सामने बुक जरूर होना चाहिए जिससे कि आप स्पेलिंग को टच करें। ठीक है बेटा, पैराग्राफ चेंज करिएगा और लिखिएगा मैकेनिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ। मैकेनिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ। अब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, भोजन का आरंभिक विघटन। भोजन का आरंभिक विघटन नहीं बेटा, आंसर है। क्वेश्चन तो यही था ना, यांत्रिक पाचन से आप क्या समझते हैं? तो कोई आंसर क्या है? भोजन को आरंभिक विघटन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों में स्पेलिंग कुछ रह रहा है वो लिखिएगा परिवर्तित। और प्रक्रिया भी लिख लीजिएगा अगर किसी बच्चों को दिक्कत है स्पेलिंग में तो। होप अगर फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। यांत्रिक पाचन हमारे मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। कहां से शुरू होता है बेटा? मुख गुहा से। कहां से बेटा? ठीक है। हाँ, ये पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पहले ये बात लिख लीजिएगा यांत्रिक वाला, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि यांत्रिक पाचन हमारे मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। ना क्या पूछा है? डज योर फील माउथ वाटरी। क्या कह रहा है? क्या आपका मुंह पानी पानी महसूस करता है? अभी यार मन्नू का भी मुंह कर रहा था पानी पानी। नहीं मन्नू, क्यों कर रहा था? क्या था उसके अंदर? लार। इंग्लिश में क्या था? सलाइवा। क्या था? दिस हैपन बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। पानी पूरी याद करो। सोचो तुम पानी पूरी है तुम्हारे सामने, क्या तुम्हारे मुंह में एक अजीब सा सेंसेशन हुआ? ऐसा लगा कि मुंह में लार ज्यादा निकल गया? या अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचो जो तुम खाते हो बहुत, जैसे कि बर्गर, मैंगो, पिज्जा, तो मुंह में पानी आ गया, सोच के ही मन कर रहा है खाने का। ये जो पानी जैसा रिलीज हुआ इसी को हम लार या फिर सलाइवा कहते हैं। What do you think the role of saliva in your mouth? What do you feel when you eat or other type of food such as chapati? क्या होता है आप जब चपाती या कोई भी भोजन खाते हैं तो आपके मुख में क्या महसूस होता है? इसके लिए बोला है आप लोगों को करने के लिए, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती, छोटा सा टुकड़ा ले रोटी का, और अ बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस या फिर चावल हल्का सा ले, एंड च्यू इट प्रॉपर्ली फॉर 30 to 60 सेकेंड। 1 मिनट तक चबाओ। एट फर्स्ट चपाती और राइस हैज इट्स यूजुअल टेस्ट। पहले तो वो जैसा लगता है रोटी वैसा ही लगेगा और चावल जैसा लगता है वैसा ही लगेगा, बट जब आप उसे 1 मिनट तक चबाएंगे तो देखेंगे कि उसका स्वाद बदल जाता है। उसका स्वाद वो मीठा लगने लगता है। क्या लगने लगता है बच्चों? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? नहीं, सलाइवा की वजह से नहीं। बताओ। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करें। Why does the taste of the food such as chapati and rice
feels sweet after chewing it 30 to 60 सेकेंड। आंसर लिखिएगा बच्चों। द टेस्ट ऑफ द फूड सच एज चपाती एंड राइस seems to be sweet after chewing 30 to 60 seconds because of carbohydrate, because of carbohydrate, क्योंकि वो किसके बने होते बेटा? कार्बोहाइड्रेट के। एंड कार्बोहाइड्रेट इज स्वीट इन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट इज स्वीट इन टेस्ट। क्या हुआ? मैं बता रहा हूं। क्या होगा जब आप भोजन जैसे कि चावल या रोटी को 60 सेकंड तक चबाएंगे? आंसर लिखिएगा बच्चों। जब हम भोजन जैसे कि रोटी या चावल को 60 सेकंड तक चबाते हैं तब हमें उसका स्वाद मीठा लगने लगता है। यह इसलिए लगता है क्योंकि चावल या रोटी दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं और कार्बोहाइड्रेट का स्वाद मीठा होता है। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर। अच्छा, टॉपिक समझिए कैसे हुआ। जब आप रोटी खाएं तो क्या हुआ? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एक साथ हो गए। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, मान लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये एक साथ थे। क्या थे आपके रोटी में? एक साथ थे। क्या थे? अब मैडम जब आती है तुम्हारे स्कूल में तुम लोग को पढ़ाने के लिए, टीचर, तो जब तुम लोग साथ में रहते तो वो तुम लोग पर्सनली बात कर पाती है? नहीं ना। क्या नाम है जी, कैसे? नहीं ना। और वही जब तुम्हारे मैडम क्लास में तुम अकेले तो मैडम तुमसे बात करेगी ना, हाँ शिवम कैसे हो, क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। ठीक वैसा ये रोटी क्या है? पूरा कार्बोहाइड्रेट का एक समूह है। क्या है? ग्रुप। जब आप उसे काटना शुरू करते हैं, एक मिनट रखा, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट अकेला अकेला टूट जा रहा है। अकेला अकेला। अब हर एक कार्बोहाइड्रेट कैसा लगता है स्वाद में? मीठा। पर जब ये ग्रुप में था तो हमें पता ही नहीं चल रहा था, किसी एक का स्वाद ही नहीं आ रहा था। ये कॉम्प्लेक्स था। क्या था बच्चों? कॉम्प्लेक्स, जटिल। क्या था? और ये क्या हो गया है अब? सिंपलर। क्लियर है? कोई आपके बुक में लिखा है कि ये स्टार्च का बना हुआ है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं और ये जब टूटते हैं तो हमारे मीठा लगता है। ठीक है बेटा, ये बात लिखा हुआ है। एक एक्टिविटी है बच्चों, और मैं उससे पहले आप लोगों को मुंह के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? फैक्ट। पहला, हाउ मेनी, या फिर उससे पहले भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, what is called temporary teeth? What is called teeth? एक मिनट दीजिए बच्चों, एक कॉल रिसीव करना है। कहाँ के बच्चों हम लोग? What is temporary teeth या फिर what is milk teeth? What is milk teeth? लिखिएगा बच्चों। The first set of teeth, the first set of teeth is called milk teeth. क्या लिखिए बच्चों? First set of teeth is called milk teeth. It is 20 in number. It is 20 in number. हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, दूध के दांत से आप क्या समझते हैं? दूध के दांत से आप क्या समझते हैं? आंसर है बच्चों, हमारे जीवन में जो पहली बार दांतों का समूह आता है उसे हम दूध का दांत कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क टीथ? उससे पहले भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो उससे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, नेम द टाइप ऑफ टीथ। नेम द टाइप ऑफ टीथ। आंसर है बच्चों, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं?
तो दांत बच्चों 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? कौन से होते हैं? इंसीजर, क्या क्या होता है बेटा? तो साफ कर लेता हूं, एक मिनट। पहला क्या है बच्चों? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। उसके बाद क्या होता है? केनाइन। क्या होता है बेटा? क्या होचे? केनाइन, प्रीमोलर, और आखिरी क्या होता है बच्चों? मोलर। इंसीजर दांत को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कृंतक। क्या कहते हैं? केनाइन को क्या कहते हैं? रदनक। क्या? प्रीमोलर को क्या कहते हैं बच्चों? अग्र चनवरक। क्या? अग्र चनवरक, चवर्णक। क्या? और मोलर को क्या कहते हैं? चर्वनक। क्या? चर्वनक। क्लियर है बच्चों? लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क टीथ। इनमें से कौन सा दांत दूध के दांत में नहीं पाया जाता है? आंसर लिखिएगा बच्चों, प्रीमोलर। क्या लिखिएगा बच्चों? प्रीमोलर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अग्र चनवरक, चवर्णक। ठीक है बेटा? अग्र चवर्णक। ठीक है? इनमें से कौन सा दांत दूध के दांत में नहीं पाया जाता है? हाँ, ये सब आपको दिख रहा है ना? सब में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, परमानेंट टीथ के बारे में हम बता रहे हैं। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ। अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? आंसर लिखिएगा 32। कितना होता है बच्चों? इतना में हम लोगों ने मुंह के बारे में पढ़ लिया। मुंह के बारे में पढ़ लिया। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। हमने क्या क्या पढ़ा? मुंह में सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा। ये खाने को तोड़ना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? तोड़ना। कॉम्प्लेक्स से, जटिल से सिंपल बनाने की राह पर यहीं से शुरू होता है, मुंह गुहा से। कहां से? इसके अंदर सलाइवा होता है। क्या होता है बच्चों? सलाइवा होता है। आगे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया हो। 4-5 जो क्वेश्चन है बच्चों, वो जरूर करिएगा। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वापस आए तो आपको पता चल जाए। शेयर भी करें, बच्चों के कहने पर शेयर भी कर दें बच्चों। थैंक यू।